ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। एक स्कूल जहां प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, होम मंत्री सभी बच्चों के रूप में, और उन बच्चों पर ही है स्कूल के महत्वपूर्ण फैसले लेने की जिम्मेदारी। यहां फैसले शिक्षक नहीं बल्कि मंत्रिमंडल लेता है, वो का। आखिर ऐसा क्यों है, आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कोंडागांव के मडानार में एक स्कूल ऐसा है जहां प्रधानमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सभी के मंत्री यहां हैं, और वे सब स्कूल की बाल संसद में हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक छोटा सा उदाहरण जहां पर विपक्ष तो नहीं है, पर यहां पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सारे के सारे मौजूद हैं, और हर मंत्री का अपना काम अलग अलग बटा हुआ है। जिस तरह कैबिनेट की जिम्मेदारी देश के विकास की होती है, उसी तरह इस मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर है। सभी के काम बटे हुए हैं। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं इस विद्यालय की रक्षा मंत्री हूँ, और कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उन्हें समझती हूँ, और कोई दिक्कत आता है तो क्या करता? कोई दिक्कत आता है तो प्रधानमंत्री जी को बता देती। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मडानार गांव है, जहां स्कूल के बच्चों को लोकतंत्र का पाठ कुछ अलग तरीके से सिखाया जा रहा है। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। हम जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते हैं उसको प्रायोगिक रूप से जो समझाना था, तो हम बच्चे इस प्रकार की गठन किए हैं ताकि बच्चे प्रायोगिक रूप में समझे। पढ़ाई रटन पद्धति को दूर करने के लिए हमने ये प्रायोगिक रूप से कार्य किया है। मडानार गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी लाल आतंक के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। आज उसी गांव के बच्चे देश के लोकतंत्र को समझ रहे हैं। कहा यह जाता है कि बाल संसद बनाए जाने के पीछे उद्देश्य बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों को समझाना है, साथ ही स्कूल में अनुशासन बनाए रखना भी एक। और एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक मकान में आग लग गई और आग में जलकर 2 भाइयों की मौत हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी फौरन मौके पर पहुंचे। आग बुझाने की कवायद शुरू की गई। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 2 सगे भाइयों की जलकर मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों ने पारिवारिक विवाद में दोनों युवकों को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में आग लगी, जिसमें जलकर 2 भाइयों की मौत हो गई। के अंदर 2 युवकों की जलकर के दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें तत्काल सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम और अन्य लोग पहुंचे। काफ़ी गहराई से का मुआयना किया गया है। बॉडी पूरी तरह से बर्न है। उनको सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ सारे सब्सटेंस मटेरियल को जो है सील किया गया है, और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी ज्वलनशील पदार्थ से जो है इनकी जलने से मृत्यु हुई है। तो पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि आग लगाकर दोनों को मारा गया है। पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर मौजूद लोगों ने और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस आग के तांडव में 2 भाइयों की जलकर मौत हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए घटनास्थल की। घर में रखा सारा सामान भी पूरी तरीके से जल गया है। और चित्रकूट से बड़ी अहम खबर यहां पर आ रही। खुदाई के दौरान कई पत्थर वहां पर मिले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खुदाई के दौरान वहां पर पत्थर मिले हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिविल लाइन की खुदाई के दौरान कई पत्थर निकले हैं। इसमें बनी आकृति में राम व ओम लिखा है। मामला पंजाबी भगवान आश्रम का है, जहां जानकी चरण मंदिर के पास जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। मशीन खुदाई के दौरान
फंस रही थी। कुछ पत्थर टूटकर बाहर निकले। मंदिर के पुजारी ने पत्थरों में राम नाम व ओम लिखा होने की बात कहकर कई पत्थर अपने मंदिर में रख लिए। इसके बाद खुदाई का काम बंद कर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जुड़ी हुई है एक सड़क हादसे से, जहां पर एक ट्रक और बोलेरो की आपस में टक्कर हो गई। यह हादसा कितना जबरदस्त था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी जबरदस्त ये टक्कर थी। कानपुर देहात में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बोलेरो में टक्कर मारते हुए एक ट्रांसफार्मर से ट्रक टकरा गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ट्रक ड्राइवर की हादसे में मौके पर मौत हो गई। हादसा थाना राजपुर कस्बे में बीओबी के पास हुआ है। और त्योहारी सीजन में जहां एक तरफ मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं, तो दूसरी तरफ खाद्य विभाग की टीम भी जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं, उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसी क्रम में मऊ से खबर सामने आई है, जहां पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कई दुकानों पर छापेमारी की। कई दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए गए, जो जाँच में फेल हो गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकान की गंदगी और मिठाई पर लग रही मक्खियों को लेकर दुकानदार और फूड अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। साथ ही खराब हो चुकी मिठाइयों को नष्ट करने और जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ये होली के मद्देनजर जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन पर आज 3 जगह जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में एक जगह बेकरी पर और 2 मिठाई की दुकानों को चेक किया गया है और उनके सभी के सैंपल भरवाए गए हैं। सैंपल भरवा करके और वहाँ जो खराब सामग्री थी उसको हटवा दिया गया है और सैंपल भरवा करके भेजा जा रहा है और जो भी उनके विरुद्ध होगा वो कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां पर देह व्यापार का धंधा कई दिनों से चल रहा था। पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, पुलिस ने खुफिया तरीके से जाल बिछाया और देह व्यापार के धंधे को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। आपको बता दें कि शुरुआती तौर पर पुलिस ने एक प्रभावी रणनीति के तहत काम किया ताकि इस पूरे रैकेट को पकड़ा जा सके और पुलिस ने गुप्त सूचना पर होटल में दबिश दी। दौरान होटल में 5 युवक और 5 युवती संदिग्ध हालत में पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के हाटा क्रॉसिंग का मामला है। थाना देवगांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल में देव व्यापार का कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर सीओ लालगंज व उनके साथ फोर्स ने वहां पे दबिश करी और वहां से 5 लड़के और 5 लड़कियों की गिरफ्तारी करी है और इसमें से होटल मालिक रघुवीर सिंह व मैनेजर फरार हो गया है। शीघ्र ही इनकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 7/24 धारा 3, 4, 5 व 7 अनैतिक व्यापार अधिनियम का कायम किया गया है। और यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।